पेरूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन जो एप्लीकेशन है, यहाँ से अगर आप लोग लोन लिए हैं और पेमेंट करने में दिक्कत हो रहा है या आप लोगों को दिक्कत होगा, तो यहाँ पे पेमेंट नहीं करने से क्या हो सकता है और अगर इन लोगों की तरफ से आप लोगों को हैरेसमेंट किया जा रहा है उसका भी सॉल्यूशन ये वीडियो है आज का। ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों का मन में जो डर है सारा डर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ मैं आप लोगों के साथ कि अगर आप लोग लोन पेमेंट नहीं करेंगे पेरूपिक का तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस उठ के आता है। एक केस है अगर आपका ओवरड्यू ऑलरेडी हो चुका है, मतलब आपका जो ड्यू डेट था पेमेंट का वो चला गया है, आप ओवरड्यू में फंसे हुए हो, पेमेंट जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और एक केस यहाँ पे जो है आपका ओवरड्यू होने वाला है, सामने आपका पेमेंट का डेट है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपका जो सिचुएशन है अभी आपके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसा एक मेल लिख के ये पेरूपिक का जो वेबसाइट है, इन लोगों के वेबसाइट से आप लोगों को ईमेल आईडी मिलेगा, वो ईमेल आईडी पे आप लोग मेल कर दीजिए कि आपका सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, आपको 2 से 3 महीना टाइम चाहिए। ठीक है, तो आप वो लोग आप लोगों को टाइम दे देगा, उस टाइम के अंदर आप लोगों को पेमेंट अरेंज करके वो लोगों का पेमेंट कर देना है। और ये 2-3 महीने में वो लोग जो जितना पेनल्टी लगाएगा, जितना चार्जेस लगाएगा, ओवरड्यू का चार्जेस लगाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग ऐसा करना 2-3 महीना बाद वो लोग कॉल करेगा तब, ठीक है, कॉल पे वो लोगों से बात करना है, कॉल पे वो लोगों से बात करना है कि मेरा जो पेनल्टी है, पेनल्टी को आप लोग वाइवर कर दीजिए, मतलब पेनल्टी को यहाँ से हटा दीजिए, जो मैं पैसा लिया था वही मैं पेमेंट करूँगा। ठीक है, ऐसा करके आप लोग पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका EMI अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, ड्यू होने वाला है, तब ये प्रोसेस आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, अगर आपका EMI यहाँ पे ऑलरेडी ड्यू हो चुका है 2 महीना 3 महीना या उससे भी ज़्यादा, आपका जितना भी अमाउंट था, लोन 5,000 था तो 10,000 हो चुका होगा, तो लोन जो आपका था वो डबल हो चुका होगा। ठीक है, इंटरेस्ट मिला के, पेनल्टी चार्ज मिला के लोन जितना भी आपका अमाउंट का होगा वो डबल हो चुका होगा ऑलरेडी। और वो लोग रोज़ कॉल करके आप लोगों को परेशानी कर रहा होगा, पेमेंट दीजिए नहीं तो केस हो जाएगा आपका। ठीक है, होम विजिट हो जाएगा, ऐसा बात हुआ से किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल डरना नहीं है, यहाँ पे होम विजिट नहीं होता है। ठीक है, पेरूपी में अभी तक होम विजिट पेरूपी में देखा गया है कि होम विजिट नहीं हुआ है। और यहाँ पे और एक बात मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि यह आप लोग जो लोन लिए हैं ना, ये एक पर्सनल लोन है। ठीक है, यह पर्सनल लोन है, इसमें ड्यू करने से आप लोगों के ऊपर कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आपका सिविल मैटर है, यहाँ पे आपका सिविल सिर्फ खराब होगा, सिविल आपका जितना भी है वहाँ से डाउन हो जाएगा। ठीक है, सिविल खराब हो जाएगा जितना दिन तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक NBFC कंपनी है और ये RBI से अप्रूव भी है। ठीक है, तो आपका सिविल ही सिर्फ खराब हो सकता है और कुछ यहाँ पे नहीं होगा। अगर कहीं से आपको कॉल करके धमका जा रहा है कि आपके ऊपर केस हो जाएगा, और कभी किसी ने अगर बोल रहा है कि आपको कि मैं थाना से बोल रहा हूँ, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपके ऊपर केस हो रहा है, ठीक है, पेमेंट कीजिए, तो ऐसा फर्जी कॉल होता है सारा। ये सारा कुछ जो हैरेसमेंट का प्रोसेस है, ठीक है, कॉल करके ये सारा कुछ इसलिए किया जाता है क्योंकि आप लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहे कि ताकि आप जल्दी से इन लोगों का पेमेंट जो है पेमेंट आप लोग कर दे। तो क्या होगा पेमेंट नहीं करने से? एक शब्द में अगर मैं बोलना चाहूँ तो पेमेंट नहीं करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका सिविल खराब होगा और कॉल पे कॉल आएगा। अगर रोज़ आपके ऊपर आपके फ़ोन पे कॉल आ रहा है, 150 करके कॉल आ रहा है रोज़, तब उस हैरेसमेंट से आपको कैसे बचना है, इसके लिए मेरा चैनल पे आप घुसिए, देखिए बहुत सारा वीडियो है इस रिलेटेड, और एक शॉर्ट वीडियो भी एक है, ये जो कॉल आता है रोज़ 150 इसको ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल के भीतर जाकर वीडियो देख लेंगे, रोज़ जो आप लोगों के यहाँ पे कॉल आता है, ठीक है, तो ये कॉल आना आप लोगों को बंद हो जाएगा, आप लोग थोड़ा निश्चिंत होकर रह सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेमेंट करना नहीं है, जब आपके पास पैसा आए तब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। आपका ओवरड्यू मिला के जितना भी चार्जेस लगा है अभी फिलहाल, वो सारा जो ओवरड्यू का चार्जेस है, सारा ओवरड्यू का चार्जेस यहाँ पे वाइवर हो जाएगा, मतलब वो लोग हटा दे सकता है। वो लोगों से अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा जो पेनल्टी लगा है आप लोग अगर हटा दे सकते हैं तब मैं ये पेमेंट करूँगा, तो वो लोग वो हटा के आपसे वो पेमेंट ले लेगा। ठीक है, तो टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से अपना काम धंधा करते रहिए। जब पेमेंट आपके पास आए, पैसा आपके पास आए, इन लोगों का पैसा इन लोगों का मुँह में मार के एकदम पेमेंट को सेटलमेंट कर दीजिए, पेमेंट पूरा कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये एक NBFC कंपनी है, आपका सिविल ये डाउन रहेगा, और जितना दिन तक अगर ये आप लोग पेमेंट नहीं करते जितना दिन तक, तब तक आप लोगों को किसी और कंपनी से आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आपका ये लोन 1,000 का है, 2,000 का भी है, फ्यूचर में अगर आपको 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख तक भी लोन चाहिए, तो ये लोन को पहले आपको क्लियर करना है, उसके बाद ही वो लोन सक्सेस हो पाएगा। अगर आप लोग इसको पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप फ्यूचर में आप लोगों का जो लोन है वो लोन अप्रूव नहीं होगा। तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ा टाइम लीजिए आराम से, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना भी आपको टाइम चाहिए टाइम लीजिए। टाइम लेने के बाद आप पेमेंट कीजिए। उसके बाद आते हैं इन लोगों का हैरेसमेंट के। ठीक है, इन लोगों का हैरेसमेंट जो करता है कॉल करके उसके ऊपर, तो हैरेसमेंट जो ये लोग करता है, पहले तो आपको कॉल को ब्लॉक करके रखना है,
कोई भी अननोन नंबर से कॉल ना आए, ठीक है। इसके लिए तो चैनल पे वीडियो है, मैं बोला वो वीडियो जाके देख लीजिए चैनल पे, कोई भी अननोन नंबर से कॉल नहीं आ पाए, ठीक है। और उस वीडियो पे मेरा एक व्हाट्सएप का भी सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग दिखाया हुआ है, वो सेटिंग आप लोग व्हाट्सएप पर भी करके रखिए, तो व्हाट्सएप पर भी अननोन नंबर से जो कॉल है वो आना आप लोगों को बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मेंटली आप लोग पीस रहेंगे तो हैरेसमेंट से आप लोग ऐसे मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। और हैरेसमेंट ये लोग क्या करता है कि आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करता है, फोटो वायरल करने का धमकी देता है, ठीक है। अगर आप लोगों को अगर या इन लोग कॉल करके अगर गाली गलौज करता है, ठीक है, तो आप लोग भी इन लोगों को गाली गलौज कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई का जो नियम है, आरबीआई का जो गाइडलाइन है वो पे सब लिखा हुआ है कि कोई भी जो लोन कंपनियां है, जो लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट कर चुका है, उन लोगों को धमका नहीं सकता है, कॉल करके भाषा है उसका प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कोई लोन कंपनी कॉल करके आप लोगों को उल्टा सीधा बोलता है तो आप भी उल्टा सीधा सुनाने की हिम्मत रखिए, क्योंकि जो कॉल करता है वो थर्ड पार्टी एजेंट होता है, ठीक है। उन लोगों को इन कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है कि इन लोगों का ड्यू है, कॉल करके धमकाइए, पैसा जैसे भी हो पैसा उठा के दीजिए। तो डरना नहीं है, जो प्रोसेस में वीडियो पे दिखाया वो प्रोसेस आप करके रखिए, तो हैरेसमेंट से आप लोग यहाँ से निश्चिंत से निकल सकते हैं, ठीक है। कोई टेंशन मत लीजिएगा, जब भी पेमेंट होगा, पैसा हैरेसमेंट होगा तब पेमेंट कीजिएगा, वो जितना देर में हो, ठीक है, तब भी पेमेंट करना है, डरना नहीं है। चलिए आराम से रहिए, और चैनल में मेरा बहुत सारा वीडियो है वो भी देखिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।